न्यूनतमा माँ देवी नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्मा शब्द का अर्थ समस्या तपस्या है। ब्रह्मचारी अर्थात तप की धारणी चारणी, तप का आचरण करने वाली कहाँ भी है। दे वेद स्वतव है, तपो ब्रह्म वेद। तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अनंत है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से उन्हें भगवान शंकर जी को पत्र रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कार तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। झुका करें वीडियो बना दो लाठी किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल सांख पर निर्भर किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के अचानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूट कर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह अहरनिश भगवान शंकर की आराधना करती रही। उनके बाद उन्होंने भूखे सूखे पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्मल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों पर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों तक कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्हें बहुत कठिन तपस्या से व्यक्त करने के लिए आवाज दी, उमा अरे ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या के तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अद्भुतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुमसे संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौल शिवजी तुम्हें पत्र रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से वृत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी की यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्ध और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन उन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्त प्राप्त करता है। बोले ब्रह्मचारिणी मैया की जय।